व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुम उन्हें तलाक दे दो, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, उसको हाथ लगाने से पहले पहले। ऊपर आयत में भी यही तरीका था कि हाथ लगाने से पहले तलाक दे दिया, मगर वहां ये था महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था, यहाँ महर मुकर्रर हो चुका है। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, फिर अगर तुम उन्हें तलाक दो, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, पहले इससे कि तुमने उनको हाथ लगाया, यानी हाथ लगाने से पहले पहले। वक़द फ़रज़तुम, लेकिन तुमने मुकर्रर कर दिया है, लहुन्ना, उनके लिए फरीज़तन महर, ऐसी हालत में तुमने उनको तलाक दी कि हाथ तो नहीं लगाया लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो, तो अब किया दिया जाएगा औरत को फनिस्फो, फिर निसफ महर दिया जाएगा, फनिस्फो मा, पस निसफ माल दिया जाएगा, फर्ज तुम जो तुमने मुकर्रर किया है, यानी तुमने जो महर मुकर्रर किया है उस महर का आधा हिस्सा औरत को दिया जाएगा। फनिस्फो मा फर्ज तुम, पस निसफ हिस्सा उस माल का दिया जाएगा, फर्ज तुम जो तुमने मुकर्रर किया है। यानी अगर 1000 मुकर्रर की हैं तो उनको 500 दे दिया जाएगा, अगर 1 लाख मुकर्रर की हैं तो 50,000 उनको दी जाएंगी। इल्ला अन याफून, हाँ उस वक़्त निसफ नहीं दिया जाएगा, इल्ला अन याफून, अगर औरतों ने अपना ये निसफ महर भी मुआफ कर दिया, औ याफू अल्लज़ी, या मुआफ कर दिया उस शख्स ने, बियदिही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में उक़दा-ए निकाह है। इस लफ्ज के अंदर कुछ उलमा और मुहक्किकीन का थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो यहाँ साफ कहा गया है कि औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या मुआफ करे वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तो कहते हैं कि देखो मर्द के हाथ में निकाह की गिरा है, लिहाजा वो जब चाहे इसको खोल सकता है। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि इसका माना ही ये नहीं, इसका माना ये है कि औरत की तरफ से एक वकील, एक खुद मुख्तार शख्स होता है जिसको औरत ने इख्तियार दिया हुआ होता है, औरत का बाप, औरत का बड़ा भाई, औरत का चाचा या कोई और वकील। अब 2 ही सूरतें हैं, अगर औरत ने किसी को इख्तियार नहीं दिया तो उसकी सूरत यह है इल्ला अन याफून, हाँ उस वक़्त ये निसफ महर नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि वो मुतल्लका औरतें बरज़ा और रग़बत अपना निसफ महर मुआफ करे। इल्ला अन याफून, अगर ये औरत अपना आधा महर बरज़ा और रग़बत माफ करे, या इस औरत ने किसी को इख्तियार दिया है, औ याफ़ू अल्लज़ी, या मुआफ करे वो शख्स, बियदिही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, वो औरत का मुख्तार, औरत का वकील, अगर वो मुआफ करे तो भी माफ हो जाता है। औ ताफ़ुआ व अन ताफ़ू, अब कुरान करीम आगे नसीहत देते हैं लोगों को, व अन ताफ़ू, के अगर तुम माफ करो, अक़रबु लित्तक़वा, तो ये मुआफ करना तकवा के ज्यादा करीब है। हकीकत ये है कि पूरा महर अदा करना मर्द के लिए, यानी वो अगर ये कहे कि मैं पूरा महर दे रहा हूं, अगरचे इसका हक आधे महर का है लेकिन मैं पूरा दे रहा हूं, व अन ताफ़ू, अगर तुम मुआफ करो। आदमी का माफ करना क्या है? आधा महर उसका हक है, आधा महर तुम्हारा हक है। व अन ताफ़ू, अगर ये मर्द अपना हक माफ कर दे कि मैं जो अदा इससे वापस ले रहा हूं ये भी मैं वापस नहीं लेता बल्कि पूरा अदा करता हूं। व अन ताफ़ू, और तुम जब माफ करो, अक़रबु लित्तक़वा, पूरा महर दे करके तुम्हारा माफ करना ये तकवा की ज्यादा करीब है। वला तनसउल फ़ज़्ल बैनकुम, इसके अंदर भी बहुत बड़ी हकीकत है। वला तनसउल फ़ज़्ल बैनकुम, और आपस में अपने बुजुर्गों की फजीलत को ना भूलना। चूंकि तलाक के अंदर फबासु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, औरत की तरफ से भी मुक़्तदिर शख्सियात और मर्द की तरफ से भी मुक़्तदिर शख्सियात जमा हो जाती हैं और वो आपस में फैसला करते हैं कि मियाँ बीवी का या तो सुलह हो जाए या इनका आपस में निकाह खत्म किया जाए। लेकिन तलाक की मजलिस में ज्यादा रंज और गुस्से का इजहार होता है, तो अल्लाह ताला उसमें नसीहत फरमाते हैं कि वला तनसउल फ़ज़्ला, और तुम ना भूलो आपस में बुजुर्गों की फजीलत को, बैनकुम, आपस में, तुम्हारी आपस
आपस में जो बड़ों की फजीलत है, जो फैसला करने के लिए, आदल करने के लिए बैठे हैं, इनकी फजीलत को ना भूलो, इनकी नसीहत को सुनो। वला तनसउल फज़ल बैनकुम, और ना भूलो अपने बुजुर्गों को की आपस में फजीलत को, वो याद रखो। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, यकीनन अल्लाह ताला बिमा उन आमाल को तामलूना जो तुम करते हो बसीरुन देखने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारे हर हर लफ्ज पर निगाह रखे हुए हैं और वो तुम्हारी हर हर हरकत पर निगाह रखे हुए हैं। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आमाल को बड़े दूरंदेशी के साथ और बड़े खौफ अल्लाह ताला को आमने सामने हाजिर नाजिर समझकर सरअंजाम देने चाहिए।